आइए तो आज हमारे बीच भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी हैं और पवन सिंह के चाचा नाम से प्रसिद्ध है और पवन सिंह के चाचा हैं भी, और इनका बयान भी काफ़ी वायरल होता है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। देख रे जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया को भी भोजपुरिया मोर्चा के जो हमारा चुनाव चिन्ह खास करके, चूँकि चुनाव है अभी बहुत महापर्व है, उस चुनाव चिन्ह का भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को हम बता दें कि ब्रश छाप है। अच्छा, ये भी खबर आ रही थी कि आप ज्योति सिंह को टिकट दे रहे हैं, पवन सिंह की पत्नी को। देखिए, हमारे चाहने से नहीं होगा, जब दोनों को ओर से बात बनना चाहिए। हमारे हरखेन जी बैठे हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, साथ साथ है हमारे अभियान बिहार की समिति के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने एक सलाह किया था कि हम पवन सिंह को भोजपुरी के नाम पर वे स्टार हैं, इसलिए भोजपुरिया मोर्चा जो है, लेकिन उनको लगता है कि छोटी पार्टी है। तो छोटी पार्टी ही कहीं बड़ी पार्टी होती है, कभी छोटे थे तो आज बड़े बने। तो हमारा कोशिश था कि इस दल से उन्होंने चुनाव लड़े, चाहे ज्योति जी हो चाहे पवन जी हो, हमारा काम है। लेकिन अब वो लोग के ऊपर कितना असर है, अब वो लोग से पूछने पर वो लोग बताएंगे। अच्छा, ये जिससे बीजेपी पवन सिंह को फिर वही हाल कर दिया जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में करी थी, तो टिकट दी, फिर टिकट वापस ले ली। इस बार भी लगता है कि वही स्थिति हुआ है, खबर यही आ रही है। देखिए, बीजेपी ये अमीरों की पार्टी है और भोजपुरिया जन मोर्चा है गरीबों की पार्टी है। तो लोग भ्रमित हैं। हम तो यही चाहते हैं कि भाई गरीब जो भी है, हमारे 80% हमारे देश में, वो गरीब के पार्टी में रहें। आई भाजपा जो है ये अमीर की पार्टी है। पवन सिंह के साथ भाजपा ने अन्याय करी है या फिर न्याय करी? देखिए, भाजपा का बात जहाँ तक है, वो भोजपुरिया जन मोर्चा उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। या आपको लगता है कि लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह का कैरियर बीजेपी जो है खा चुकी है, अब पवन सिंह राजनीतिक नहीं कर पाएंगे? किसको बीजेपी कैरियर नहीं खाई है? आप देख लीजिए कि बिहार में एक भी राजपूत जाति को अगर कहा जाएगा, राजपूत वर्ग को, तो पहले तो धक्का मार के बीजेपी ने हटा दिया। एक भी मंत्री है कैबिनेट में बिहार के। धीरे धीरे जो है ये टारगेट कर रही है खास करके राजपूतों को, तो धीरे धीरे जो है टारगेट कर रही है झूठा बात बोलकर वोटरों को। तो वो तो वोटर के राजनीति करती है भाई भाजपा, जो मैं आज सदियों से जो पार्टी ने पहले भी किया था वही आज बीजेपी भी कर रही है। क्या लगता है आपको, करनी सेना कह रही है कि पवन सिंह को इसलिए टिकट से बेदखल किया गया है फिर से लालच देकर, या फिर कोई चीज़ बनाने को बोलकर करनी सेना ये बोल रही है कि बीजेपी जो है वो चाहती है कि पवन सिंह 20-25 सीटों पर जो है अपना प्रभाव रखते हैं, इसलिए उनको सीधे साइड ही कर दी? देखिए, बीजेपी जो है ना, अब तो आपको पहले ही बता दिया है कि भाई वो खास लोगों की पार्टी है। अब बीजेपी किसको कब इज्जत दे देगी, कब किसको बेइज्जत कर देगी, अब बीजेपी के बारे में हम भोजपुरिया मोर्चा जो है ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेगा। मतलब पवन सिंह के साथ जो हुआ है वो क्या हुआ है, मतलब गलत हुआ है या सही? ये पवन सिंह के साथ हुआ था तो पवन सिंह को पहले ही सोच लेना चाहिए कि हम बीजेपी में जाएं कि नहीं जाएं। हैं? जब पहले ही एक बार धोखा खा गए थे तो फिर बीजेपी में क्यों गए? हैं? तो उनका ये मतलब गलती पवन सिंह ने। सवाल है कि पहले ही उनको बीजेपी एक बार धोखा दे चुकी है, तो फिर धोखा खाने के लिए फिर क्यों गए भाई? क्यों गए? हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं। इसलिए आप ये बात जो है पवन सिंह से पूछिए कि हाँ पवन सिंह जी, आपको जब धोखा दे दिया तो आप जो है क्यों गए? अच्छा, इससे पवन सिंह के कैरियर पर क्या असर पड़ेगा? राजनीति खत्म हो जाएगी या फिर पर क्या पड़ेगी? तो जनता न बताएगी जी, जनता न बताएगी। जनता पवन सिंह चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं कि जनता तो नहीं लड़ेंगे तो फिर जनता से अभी तो चुनाव में जब नहीं लड़ रहे हैं तो फिर जनता की बातें नहीं करना है, पार्टी की बातें नहीं करना है। पार्टी और जाति बस चुनाव में ही उसका गर्म जोशी रहता है। अगर वो नहीं लड़ रहे हैं तो आम आवाम की तरह हो गए। अब उनके बारे में ज़्यादा कहाँ हम कहें आपके चैनल के माध्यम से। जो पवन सिंह के साथ बीजेपी ने की है, आपको क्या लगता है, सही की है या फिर गलत? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात है कि
बीजेपी के कैडर वोट हमारे क्षत्रिय जाति के लोग हैं, स्वर्ण जाति के लोग हैं, और उसका नींव भी टिका हुआ है इसी जाति पर। लेकिन कुछ वहाँ शीर्ष नेता पहुँच गए हैं, वो नज़रअंदाज करने लगे हैं इस खास करके स्वर्ण जाति को। तो स्वर्ण जाति को तो बराबर छलने का काम किया है बीजेपी। इसलिए पवन जी को खुद चाहिए था कि वहाँ से अपना किनारा को हो जाना चाहे, इनका प्रतिष्ठा बना रहता। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पवन सिंह ने जब चुनाव से पैर अपना पीछे किया है तो लगता है कि पवन सिंह का कैरियर अब खत्म हो जाएगा, इसलिए कि वो बोल रहे हैं कि 40 साल के हो गए, मतलब 45 साल मान के चलिए, और 45 साल के बाद क्या होता है ना कि लोगों में ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिस वजह से राजनीतिक उनका चौपट हो सकता है। देखिए, हमको तो ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं कोई भाजपा के शीर्ष नेता लोग कुछ उनको जरूर आश्वासन दिए हैं कहीं जगह देने के लिए, इसीलिए वो चुप हो गए हैं। हमको तो यही अनुमान लग रहा है। आपकी पार्टी से ज्योति सिंह भी लड़ने वाली थी, वो भी नहीं आ पाई, जनसुराज भी उनको दरकिनार कर दिया। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग भोजपुर के माटी से आगे गए हैं, और भोजपुर के माटी भोजपुरिया भाषा से ही लोग इस शीर्ष पर पहुँचे हैं। तो कदर करना चाहिए था उन लोगों को, तो खुद कदर करना चाहिए था, और कि भोजपुर भाई भोजपुरिया जन मोर्चा है, हम उनके संपर्क में जाएं, आते तो स्वागत था। लेकिन अब हम लोग किसी को पकड़ के नहीं न लाएंगे। वो तो आपको समझना चाहिए ना कि मेरा घर का पार्टी है, आज इसी भाषा से आप इतना शीर्ष पर पहुँचे हैं, और भोजपुरिया जन मोर्चा है, कम से कम उससे भी तो संपर्क बनाना चाहिए था। नहीं बनाए तो उसमें हम लोग का तो कोई कमी नहीं है, कमी उनमें है। अच्छा, इस बीच में लगता है खेसारी लाल यादव जो हैं वो अपनी पत्नी को टिकट दिलाने में सफल हो गए हैं, और खेसारी लाल यादव ये भी बोले थे कि पवन सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए था, नहीं लड़े, और अपनी पत्नी को छपरा सदर से टिकट दिलवा दिए हैं। तो पवन सिंह यहाँ पर एक बड़ी गलती कर जाते हैं, क्या लगता है? हाँ, देखिए, एक चीज़ है कि अभी हमारे हिंदुस्तान में जाति का एक झंडा है, जैसे कि लालू जी का ललटेन का झंडा है। आपको मान लीजिए कि माझी जी हैं, साहनी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चाहे और अनेकों पार्टियां हैं, हर लोग का एक जाति का झंडा है। तो हम लोग को भी चाहिए कि एक हमारे भी जाति का झंडा हो, और उस झंडा के तहत सभी लोगों को आना चाहिए, तभी जाके हम लोग को कहीं कदर होगा, कहीं वैल्यू मिलेगा। और नहीं तो इस तरह से मनमानी जिसको जो मना होगा चितराएगा, कहोगे कोई वजूद नहीं रह जाएगा। हम लोग भाजपा को भी अब छोड़ने जा रहे हैं, तो भाजपा को औकात का अपना पता चल जाएगा कि हाँ क्या होता है। दरकिनार करने से वोटर को बड़े बड़े नेता आप हो गए हैं, आप नहीं जानते हैं कि कौन कौन कैडर हमारा वोटर है, कौन कौन वोटर है, नहीं जान रहे हैं, तो हम लोग दिखाने का काम करेंगे, समझ आ जाएगा लोगों को, समझेंगे, समझाने का काम करेंगे हम लोग। इसके बाद जन मोर्चा के जिला अध्यक्ष शकील अहमद जी, इनसे भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि आपकी पार्टी जो है कितने सीटों पर चुनाव लड़ा? सबसे पहले आपके चैनल को स्वागत करते हैं और अपने प्रदेश की जनता को प्रणाम करते हैं। और प्रदेश की जनता को मैं एक बार सूचित कर रहा हूं कि ये अबर जो चुनाव हो रहा है, गुजरात बनाम बिहार, दो गुजराती मिलकर के बिहार को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया और आपस में यहाँ के नौजवानों को लड़ा दिया है, नौजवानों को रोजगार से बेकार कर दिया है, शिक्षा छात्रों पर लाठी चलवा करके छात्रों को डैमेज कर दिया है। अच्छा, ये एक बात बताइए कि पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट काट दिया, लोकसभा में टिकट काट दिया था, उनकी पत्नी का भी टिकट काट दिया, आपको क्या लगता है बीजेपी ने गलत किया है या फिर सही? देखिए, हम चैनल पर सुना है कि अमित शाह जी के साथ खड़ा होकर के पवन जी कहें कि हम भाजपा में शामिल हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं, ना हम टिकट लेने के लिए आए हैं। मैं भाजपा का सिपाही हूं, आज सिपाही ही रहूँगा। ये तो भाजपा धोखा कर दी है ना उनके साथ। अब जो है ना भाजपा बिहारियों के साथ जो है ना धोखा किया है, पवन सिंह के साथ नहीं, बिहारियों के साथ। बिहारी अगर होश में नहीं आवेंगे तो ये दो गुजराती बिहार को लूट के ले जाएंगे। आज सारा बिहार का हमारे मजदूर है बिहार गुजरात जाकर के लाठी खा रहा है, रोजी के लिए तरह तरह दर दर पर दौड़ रहा है,
दर बदर ठोकर खा रहा, लाठी खा रहा। आज यहाँ का जनता जो यहाँ पर अपने परिवार को छोड़ के गया है, हर सुख चैन से वंचित हो चुका है। भोजपुरिया जनमोर्चा के बड़े प्रवक्ता विनोद सिंह जी हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि पवन सिंह के साथ जो है बीजेपी फिर से जो है वही हाल किया जो लोकसभा में की थी, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी ने चाहा था कि दोनों लोगों का घर बस जाए। इस पहल में हम लोग भोजपुरिया जनमोर्चा के माध्यम से सामाजिक स्तर पर लगे हुए थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाएं, लेकिन बीच में जो जयचंद लोग आ गए ना, उसी के कारण उनका घर नहीं बस पा रहा है। इसलिए उन लोगों को भोजपुरिया जनमोर्चा अपील करती है कि एक जो है क्षेत्र के सभ्यता और संस्कृति के वाहक होने के नाते वो लोग अपने सारे मतभेदों को भुला करके और एक हो जाएं, क्योंकि यह भोजपुरी माटी का सवाल है। अच्छा, ये भोजपुर खबर आ रही है कि पवन सिंह को बीजेपी जो है उनका करियर खत्म करना चाहती है, उनको टिकट नहीं देकर, बार बार टिकट पवन सिंह मांग रहे हैं, नहीं दे रही है, फिर भी पवन सिंह उसमें रहकर गलती कर रहे हैं, सही कर? पवन देखिए, भाजपा के इस बात का तो वही लोग बता सकते हैं और इसका बेहतर उत्तर जो है पवन सिंह दे सकते हैं, क्योंकि उनके साथ भाजपा क्या कर रही है हम इस विषय में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जानकारी ही नहीं है जिस चीज़ को मुझे, उस पर मैं क्या बोलूँ।